प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मुझे सबत के दिन ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए उपस्थित हो सका। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का दिन दो तरीके से उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के द्वारा ब्लेस किया हुआ है। इसे आशीषें दी गई हैं और इसे पवित्र किया गया है, इसे सेंटिफाई किया गया है। और जो इन दिनों को मानते हैं वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक की आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। उनके नाम परमेश्वर के स्वर्गीय मंदिर में उनके खम्भों पर लिख दिए जाते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले आगे चलें मैं हमेशा जैसे आपको बोलता हूँ कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें करना क्या है। मरकुस 4:24 में और लूका 8:18 में लिखा हुआ है, चौकस रहो। यीशु कहता है चौकस रहो, सचेत रहो, क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो। इसलिए विल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें क्या सुनाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। और जो बताया जा रहा है उसको वचन खोल करके एक बारी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग गलत हों लेकिन बाइबल कभी गलत नहीं हो सकती। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। आज एक ऐसा विषय है जिस विषय को कोई भी जो चर्चेज हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, एंग्लिकन चर्चेज हों, सेवन डे एडवेंटिस्ट हों, कोई भी इस टॉपिक को नहीं उठाता सिवाय रोमन कैथलिक्स के। वो क्या है? मदर मेरी। मदर मेरी के बारे में ज़्यादा हम लोग जानते नहीं, लेकिन आज कोशिश करेंगे उनके बारे में जानने की। यीशु मसीह की माँ थी और ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या थी, उन्होंने क्या किया, उनके क्या बलिदान थे, इसको हम लोग जान सकें। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। और मेरा विश्वास है कि जो धारणाएं हम लोगों ने माता मरियम के लिए बना के रखी हैं वो धारणाएं टूटेंगी और हम मदर मेरी को उसी तरीके से प्यार करेंगे जैसे यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था अपनी माँ से वो प्यार करता था। और उत्पत्ति 2:15 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 2:15 में लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर के अदन की वाटिका में रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। किससे रक्षा करे? शैतान से रक्षा करे। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? कि तू इसमें काम कर, इसकी रक्षा कर, और ये जो पेड़ बीच में लगा हुआ है इस पेड़ के फल में से तो कुछ भी मत खाना। इस बाग में जितने फल लगे हुए हैं सबको तू खा सकता है, लेकिन सिर्फ ये वाला पेड़ जो है इसके फल को तू नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा निश्चय उस दिन तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। उस समय तक हवा को नहीं बनाया गया था। हवा नहीं जानती थी परमेश्वर ने आदम से क्या कहा है। उत्पत्ति 5 उसका 2 वर्स में हम लोग देखते हैं, यहोवा परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा गया। परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि उसने आदम और हवा नाम ही नहीं रखा। उसने कहा कि मैं औरत का और आदमी का दोनों का एक ही नाम रखूंगा, आदम। और लेकिन आदम को ये चीज़ पसंद नहीं आई। आदम ने, आगे चल करके हम देखेंगे कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रख दिया। अब आगे देखते हैं कि जब इन दोनों को बनाया गया, स्त्री को पता नहीं था। स्त्री ने आदम से सुना था कि परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर पेड़ के फल को खाने के लिए हमें मना किया गया है। उसका एनकाउंटर जो है शैतान से होता है और शैतान आकर के स्त्री को बरगलाता है और स्त्री उसके बहकावे में आती है और उस फल को खाती है। और ना सिर्फ खुद खाती है बल्कि अपने पति को भी खिलाती है। ये हमको मिलता है उत्पत्ति चैप्टर 3 17 से लेके 20 तक में। और ऐसा जब होता है तब आदम और हवा जब फल को खाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो नंगे हैं, उन्हें शर्म आती है, वो छुप जाते हैं। ठंडे वक्त, शाम के वक्त परमेश्वर उन लोगों से मिलने के लिए आता है, पुकारता है। आदम हवा छिपे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम तो नंगे हैं।
परमेश्वर कहता है तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? तो फिर वहां से पहली बार एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे फल खिला दिया। स्त्री से पूछता है तुझे किसने दिया? मुझे शैतान ने दिया और मैंने खा लिया। और शैतान ने कहा कि तुम इस फल को खाने के बाद परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और ये सारी चीजें होने के बाद एक बहुत बड़ा श्राप शैतान के ऊपर, स्त्री के ऊपर और आदम के ऊपर आता है। आदम के ऊपर क्या आता है? क्योंकि आदम का डायरेक्ट कांटेक्ट था परमेश्वर के साथ। उसने फेस टू फेस परमेश्वर से बातचीत करी थी और परमेश्वर ने आज्ञा आदम को दी थी। और आदम का यह फर्ज था कि स्त्री को रोके कि उस फल को वो ना खाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे खाने भी दिया और उससे ले करके खुद भी खाया। स्त्री ने खिलाया, वो मना कर सकता था। उत्पत्ति चैप्टर 3 17 से लेकर 20 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब आता है, इन सब चीजों को देखता है, तो एक बड़ा श्राप आता है। तो आदम पे क्या श्राप आया, शैतान पे जो श्राप आया वो हम सब जानते हैं। लेकिन आदम और हवा की इस समय बात कर रहे हैं, मदर मेरी की बात कर रहे हैं, हम उस तरीके से चलते हैं। अभी हम लोग शैतान को अभी हटा देते हैं। आदम से परमेश्वर ने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आदम से परमेश्वर ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करी थी, तू इस पेड़ के फल को मत खाना। आदम ने खाया और क्या हुआ? आदम की वजह से पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई। हवा की वजह से नहीं हुई, आदम की वजह से हो गई। अब क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। श्राप है ये। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। देखिए कितनी कड़ी बात परमेश्वर ने आदम को बोली। ये चीज हम लोग जल्दी समझते नहीं। आदम को जबरदस्त तरीके से श्राप मिला। वहीं पे हम उत्पत्ति के 3 चैप्टर वर्ष 16 में आते हैं, तो देखिए स्त्री के लिए परमेश्वर ने क्या श्राप रखा। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अब आप ये देखिए ना, मेल आदम ने गुनाह किया, क्योंकि परमेश्वर के ने हमने पढ़ा है उत्पत्ति चैप्टर 5 वर्स 2 में कि परमेश्वर ने दोनों का, मेल का और फीमेल का, दोनों का नाम आदम रखा। लेकिन उत्पत्ति चैप्टर 20 के अंदर क्या हो गया? उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 20 के अंदर क्या हो गया कि परमेश्वर के दिए हुए नाम को आदम ने बदल दिया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम आदम न रख करके हवा रख दिया, क्योंकि उसको शायद परमेश्वर का दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया। इसी कारण से दूसरे आदम को आना पड़ गया इस पृथ्वी के अंदर। दूसरा तो आदम आ गया, लेकिन स्त्री का क्या हुआ? स्त्री तो गुनाह तो उसने किया। पहला आदम का रिप्लेसमेंट यीशु मसीह हुआ। पहला आदम मृत्यु लेकर के आया, तो दूसरी हवा क्या लेकर के आई? पहली हवा श्रापों को लेकर के आई
दूसरी हवा क्या लेकर के आई? आइए हम लोग देखते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे हवा और माता मरियम से, क्योंकि पहला आदम आदम, दूसरा आदम यीशु। उस दूसरे आदम को लाने वाली मदर मैरी, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हवा पहली आदम थी और माता मरियम दूसरी आदम थी। ये तो लिखा है कि पहला आदम मृत्यु लेके आया और दूसरा आदम जीवन लेके, यानी यीशु मसीह जीवन लेके आया। लेकिन कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि पहली स्त्री जो आदम थी, हवा के नाम से जानी गई, वो मृत्यु लेकर के आई, वो श्रापों को लेकर के आई। लेकिन दूसरी स्त्री मदर मैरी, वो क्या लेकर के आई? लेकिन ये मैं आपकी सोचने के ऊपर छोड़ देता हूं। आगे पढ़ते हैं। दोनों में समानताएं क्या क्या हैं? आज समानताओं के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम मदर मैरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस डिस्कशन के बाद आप लोग मदर मैरी से प्रेम करना शुरू करेंगे। समानताएं क्या क्या थी हवा में और माता मरियम में? दोनों के पास स्वर्गदूत संबंधी संदेश आया, दोनों के पास आया। हवा के पास क्या आया? हवा के पास आया सांप, वो सर्प जो किसी जमाने में लूसीफर फरिश्ते के नाम से जाना जाता था। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 वर्स 9 में लिखा है, वो शैतान, वो सांप, वो पुराना शैतान है। वो हवा के पास संदेश लेकर के आया और उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रश्न उठा दिया। प्रश्न उठा दिया। क्या प्रश्न उठाया? कि मैंने सुना है कि तुम्हें इस पूरी पृथ्वी के जितने भी पेड़ हैं उसमें से कोई भी फल तुम नहीं खा सकते। स्त्री ने कहा, हम सारे पेड़ के फल खा सकते हैं सिवाय इसको छोड़ करके, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन हम खाएंगे मर जाएंगे। उसने कहा निश्चय तुम ना मरोगे, वरन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रश्न क्रिएट कर दिया और हवा ने इसको सुना। कंपेयर कर रहे हैं हवा से माता मरियम को, तो माता मरियम के पास आते, उनके पास भी एक स्वर्गदूत आया, जब्राइल फरिश्ता, और उसने परमेश्वर का संदेश पहुंचाया। हवा के पास भी फरिश्ता आया, लेकिन वो शैतान के रूप में था, सांप के रूप में था। माता मरियम के पास भी फरिश्ता आया, लेकिन जब्राइल फरिश्ते के रूप में आया। दोनों को एक निर्णय लेना था, हवा को भी लेना था और माता मरियम को भी लेना था। हवा को क्या करना था? परमेश्वर की आज्ञा माननी है या नहीं माननी है। माता मरियम परमेश्वर की योजना को स्वीकार करती हैं कि नहीं करती हैं। दोनों को एक निर्णय लेना था। हवा को आज्ञा माननी है या नहीं माननी है, माता मरियम को परमेश्वर की योजना स्वीकार करनी है या नहीं करनी है। दोनों का निर्णय पूरी मानवता को प्रभावित करता है। हवा के कारण, अवज्ञा के कारण, हवा की अवज्ञा के कारण पाप संसार में आ गया। माता मरियम की आज्ञाकारिता के द्वारा यीशु मसीह संसार में आया। हवा के द्वारा, उसके अवज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने के द्वारा पाप इस संसार में आया। लेकिन माता मरियम की आज्ञाकारिता के द्वारा यीशु मसीह इस संसार में आया। हवा ने, हम देखते हैं कि हवा ने शैतान की कौन कौन सी बातों को माना। पहला, उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। उत्पत्ति 3:1 में लिखा हुआ है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है? क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है? वो सुना तो उसके अंदर संदेह आ गया। शैतान ने परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसको हवा ने सुना। दूसरा, शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे,
तुम कदापि नहीं मरोगे। जबकि परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति 2:17 में कि जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये बात हवा जानती थी क्योंकि आदम ने हवा को बताया था। लेकिन बाइबल बताती है कि हवा ने शैतान की बात पर विश्वास किया और उसने उस फल को खाया। तुम निश्चय नहीं मरोगे। तो उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। उसने परमेश्वर के आज्ञा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। उसने शैतान की बात पर विश्वास किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। हवा के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर पाप आया। वहीं पे हम मदर मैरी को देखते हैं। अच्छा, आगे भी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। शैतान ने क्या किया? तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। उत्पत्ति 3 उसका 5वां अध्याय क्या लिखता है? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और बाइबल बताती हवा इस प्रलोभन में आ गई और उसने फल को खा लिया। अब हम देखते हैं कि मदर मेरी ने परमेश्वर की कौन कौन सी बात को माना। क्या लिखा हुआ है? वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। फरिश्ता उसके ऊपर आया। लूका 1:1 उसके 35वें आयत में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मरियम ने इस असाधारण शब्द को, इस असाधारण सेंटेंस के ऊपर 100% विश्वास किया। इस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया। बाइबल बताती है कि उसका पुत्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:32 में लिखा हुआ है, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने इसको स्वीकार किया। वहां हवा परमेश्वर के वचन पर संदेह कर रही है, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, परमेश्वर की बात पर विश्वास न करके शैतान की बात पर विश्वास कर रही है। मदर मैरी के पास भी फरिश्ता आया, हवा के पास भी फरिश्ता आया। हवा के पास जो फरिश्ता आया वो शैतान के रूप में आया, सांप के रूप में आया, पुराने इब्लिस के रूप में आया, लूसीफर था वो। मदर मैरी के पास जब्राइल फरिश्ता आया। एक फरिश्ते ने हवा को बहका दिया और वो बहक गई। दूसरे फरिश्ते ने परमेश्वर की सारी बातों को, सारे वचन को सुनाया और माता मरियम ने उन तमाम वचनों को, उन तमाम आज्ञाओं को, उन तमाम प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हुए उसे ग्रहण किया। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। मदर मैरी ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। लिखा हुआ लूका 1:38 में लिखा हुआ है, देख मदर मैरी क्या कह रही है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए। माता मरियम ये जो थी, ये पूर्ण आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 100% आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है ये, कि मदर मैरी ने कहा उस फरिश्ते जब्राइल से, जो कुछ तू कह रहा है, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम आते हैं असमानताओं के ऊपर। क्या असमानताएं थी हवा के अंदर और मदर मैरी के अंदर? हवा ने सर्प के ऊपर, जो पुराना इब्लिस है, जो लूसीफर के नाम से जाना जाता, शैतान के नाम से जाना था, उसके शब्दों पर विश्वास किया और फल तोड़ के खा लिया। मदर मैरी ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, माता मरियम ने आज्ञा को स्वीकार किया। हवा पाप की सहभागी बनी, माता मरियम उद्धारकर्ता को जन्म देने का माध्यम बनी। पाप की सहभागी बनी, लेकिन मदर मैरी उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली माध्यम बनी।
हवा जो थी संदेह और प्रलोभन के आगे झुक गई। माता मरियम विश्वास और समर्पण दिखाया। माता मरियम ने विश्वास और समर्पण दिखाया। हवा ने फल लेकर के आदम को दिया और इस कारण से पूरी पृथ्वी श्रापित हो गई। मदर मेरी ने यीशु मसीह को संसार को दिया और पूरी पृथ्वी का उद्धार हो गया। हवा ने कहा मेरी इच्छा पूरी हो, जो मैंने सुना है, जो मैं इस फल को खाना चाहती हूं। माता मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए। डिफरेंस देख रहे हैं आप? हवा की आज्ञा, जो अवाज्ञा उसने करी थी, डिसोबीडियंस जो उसने किया था, हवा की अवाज्ञा ने पतन का मार्ग खोल दिया, जबकि माता मरियम की आज्ञाकारिता के द्वारा उद्धारकर्ता संसार में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मां मरियम कितनी प्यारी हैं। फिर भी बाइबल स्पष्ट रूप से केवल यीशु मसीह को ही दूसरा आदम कहती है। मैंने कहा था ना कि परमेश्वर ने दोनों का, नर और नारी दोनों का नाम आदम रखा था। तो एक आदम ने अपना रोल अदा किया, दूसरे आदम, स्त्री आदम ने क्या किया, ये आपके ऊपर है। मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको मानिए, बाइबल को मैं तोड़ने मरोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा कि हवा ने क्या किया, मदर मेरी ने क्या किया। बाइबल बताती है क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा बनाएगी। पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा बनाएगी। और आदम बहकाया ना गया, परंतु स्त्री बहकावे में आकर अपराधिन हुई। स्त्री, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है हवा धोखा खा करके पाप में गिर गई। हवा जो है धोखा खा करके पाप में गिर गई। आदम ने जानकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, दोनों दोषी ठहरे। हवा ने आदम से सुना था, मेल आदम से सुना था, और आदम ने परमेश्वर से सुना था। पौलुस कहते हैं कि स्त्री अधिक पापिन गिनी गई क्योंकि वो बहकाई गई। लेकिन सच माने में देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी दुख और मुसीबत और परेशानी, पृथ्वी जो श्रापित हुई है, वो आदम, मेल आदम के कारण हो गई। आदम ने जानकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, दोनों दोषी ठहर गए। आदम और हवा, मेल और फीमेल, दोनों दोषी ठहर गए। दोनों को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों पाप के अधीन है और दोनों को उद्धार की आवश्यकता है, दोनों को है। और इसलिए यीशु मसीह आया। लेकिन यीशु मसीह की जो मां थी, अगर उसको हवा से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हवा ने भी जहां जहां पे हवा फेल हुई, वहां पे माता मरियम पास हो गई। पौलुस चैप्टर 3 वर्स 28 में कहता है, ना वहां पुरुष रहा ना स्त्री रहा, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। अर्थात उद्धार, अनुग्रह और परमेश्वर के सामने मूल के विषय में परमेश्वर और स्त्री समान हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने पुरुष और स्त्री एक समान है। लेकिन हम यहां पे मदर मेरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जहां जहां हवा फेल हुई, वहां वहां माता मरियम पास हो गई। जिस जिस जगह पे हवा ने परमेश्वर के वचन के ऊपर संदेह किया, प्रश्न चिन्ह लगाया, उसको नहीं माना, आज्ञाओं को तोड़ा, वहीं पे माता मरियम ने भयानक तरीके से आज्ञाओं को माना और ये कहा कि जैसा आप कह रहे हो वैसा मेरे साथ हो जाए। तो आपसे हम समझ सकते हैं कि मदर मेरी कितनी ही प्यारी हैं, कितनी ही लविंग हैं। अगर वो भी फेल हो जाती तो क्या होता। तो सबसे पहले हम लोगों को मदर मेरी को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर वो
हवा के रास्ते पर चली गई होती, अगर वो प्रलोभन में आ गई होती, अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को अनाज्ञाकारिता में बदल दिया होता, तब क्या होता? तब स्थिति कुछ दूसरी ही होती। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मदर मेरी के रूप में, माता मरियम के रूप में हमें एक रोल मॉडल दिया है कि हम उन्हें देखें, उन्हें प्रेम करें, उन्हें प्यार करें। और जितना प्यार हम यीशु मसीह से करते हैं, उतना ही प्यार मदर मेरी से भी करें। रोमन कैथोलिक टेक्स्ट बताते हैं कि मदर मेरी की मृत्यु के बाद मदर मेरी का जो शरीर है, सा शरीर स्वर्ग में उठा लिया गया। और मैं इसको मानता हूं, पूर्णता मानता हूं, क्योंकि यीशु नहीं छोड़ सकते अपनी मां को यहां पे। उनको भी उन्होंने हवा को हरा करके एक मिसाल कायम करी, तो उनका भी इस पृथ्वी के ऊपर कब्रों में लेटे रहना ठीक नहीं। इसलिए हमको ये विश्वास करना चाहिए कि मदर मेरी सा शरीर बेटे के प्यार के कारण, उसकी आज्ञा के कारण उठा ली गई हैं, और वो हम लोगों के लिए भी निवेदन और प्रार्थना कर रही हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। जय यीशु।